यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने संघ के लिए, अन्य धर्माचार्यों के लिए जो व्यासपीठ पे लेके धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, आरएसएस से जैसे गोमांस जो खाते हैं उनके लिए भी आपने, तो ये क्या है? संघ वाले बोल रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं गुरु जी, तो आप थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगा, आम जन को ऐसा लग रहा है। अच्छा, जो जिस आमजन को लगा, क्या वो आमजन स्वयं को हिंदू मानता है? जिस आमजन को लगा, क्या वो आमजन हिंदू धर्म का सदस्य है? यदि है तो क्या वह यह मानता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों से चलना चाहिए, या फिर वो ये मानता है कि हिंदू धर्म किसी एनजीओ से या संस्था से चलना चाहिए? ये बात। संघ के विषय में मेरा जो वीडियो आप संकेतित कर रहे हैं, आप वायरल कीजिए, चाहे उसको रसातल भेज दीजिए, चाहे आप दिल्ली भेजिए, जापान भेजिए, मतलब नहीं। लेकिन हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है वह अनादि है, परब्रह्म से निश्चित है। अभी तो परब्रह्म ही सनातन है। यह नहीं कर सकते कि सनातन धर्म ब्रह्म से निकला, अभी तो ब्रह्म ही सनातन है। यह शब्द भी हम सनातन धर्म में मानते हैं। संघ एक संस्था है, वो धर्म नहीं। अब लोग उसको क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म को प्रताड़ित करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो में क्या कहा, ऋतंभरा ने सबसे जो बात मेरी दृष्टि में आपत्तिजनक कही वह यह है, सन्यासी मत बनाओ, अपने बच्चे को संघ में भेजो, क्योंकि हम उसे सिखाएंगे कि देश की रक्षा कैसे करें, राष्ट्र की रक्षा कैसे करें, फिर देश का देखो कैसे विकास होता है। ये बात है, ठीक है। संघ तो आज से नहीं है, 100 साल से संघ है, और इन 100 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी तेजी से घटी, मुसलमानों की कितनी तेजी से बढ़ी? संघ के ही समय बढ़ी। कश्मीर से जब भगाए गए लोग तो संघ भी इस धरती पर विद्यमान था। केरल में, कश्मीर में, बंगाल में और भी अन्य अन्य क्षेत्रों में संघ सक्रिय है। मैंने कहा संघ के कार्यकर्ता धर्मनिष्ठ होते हैं, उनके मन में कुछ करने की ललक है, कुछ समर्पण की भावना है, लेकिन उनके बलिदान का दुरुपयोग करते हैं संघ के अधिकारी। ये मेरा कहना है। तो ऋतंभरा ने कहा कि सन्यासी मत बनाओ, और सन्यास धर्म क्या है? हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था का एक प्रधान अंग है। हमारे शीर्षस्थ जो धर्मगुरु होते हैं वे सन्यास धर्म के आधार पर ही बनते हैं, और आप शीर्षस्थ धर्मगुरुओं के आश्रम को कहते हैं कि मत अपनाओ और संघ में भेजो, हम सिखाएंगे उस बच्चे को। मतलब धर्मशास्त्र नहीं सिखाएंगे, अब कौन सिखाएगा? संघ सिखाएगा। तो संघ क्या सिखा रहा है? मनमोहन वैद्य का बयान तो हमने नहीं जारी किया, वो तो ऑन मीडिया है, सब पत्रकारों ने ही इसको जारी किया कि बीफ खाने वाला भी, गोमांस भक्षक भी हमारे संस्था का सदस्य हो सकता है, संघ का। तो उन लोगों ने जो गोरक्षा के लिए जान दे रहे हैं और जान जो दे चुके, क्या ये उनके बलिदान का अपमान नहीं कर रहा है संघ? हम अपने बच्चे को ऐसी संस्था में क्यों भेजे जिस संस्था का आधिकारिक प्रवक्ता यह बयान देता है? कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता का समझ लिया कि चलो व्यक्तिगत बोल दिया, लेकिन जिसको आपने प्रवक्ता बनाया है उस प्रवक्ता का यह बयान है कि गोमांस खाने वाला भी हमारी संस्था का सदस्य हो सकता है, तो हम ऐसी संस्था में क्यों भेजें जो गावो विश्वस्य मातरः, विश्व माता गौ माता का भक्षण करने वाले व्यक्ति को भी अपने यहाँ स्थान देता है। रामलाल संघ के बड़े अधिकारी हैं। हम कार्यकर्ता हमारा लव जिहाद के चक्कर में अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए मर जाए, कट जाए, और संघ का पदाधिकारी अपने बेटियों को मुल्लों से ब्याह दे और फिर कहेगा कि हम संघ में सिखाएंगे कि धर्म की रक्षा कैसे होती है। मोहन भागवत ने नागपुर अधिवेशन में आधिकारिक बयान दिया है कि संघ धार्मिक नहीं, स्वयंसेवी संस्था है, सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, जो भी कहे, लेकिन हिंदू धर्म की आधिकारिक संस्था नहीं है, धार्मिक संस्था नहीं है। तो क्यों नाक घुसाते हो हिंदू धर्म में? मुंह उठा के पहुंच जाओगे पूरी पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी, ऋषरानंद सरस्वती जी के पास भी, और फिर मुंह उठा के पहुंच जाओगे अक्षरानंद के पास भी। तो किसी एक को ही शंकराचार्य मानो ना, नकली धर्मगुरु खड़ा करना इसी का काम है। हमारे धर्म शास्त्रों को मिलावटी बताना, प्रक्षिप्त बताना, या उन बातों का समर्थन करने वाले रामभद्राचार्य जी को संघ का ही प्रोत्साहन प्राप्त है। अभी जो हुआ चित्रकूट में सम्मेलन, मोहन भागवत और रामभद्राचार्य दोनों से, और रामभद्राचार्य मोहन भागवत क्या कहते हैं? सभी हिंदुओं का रोटी बेटी एक दूसरे से कराएंगे, धर्मशास्त्र बदल दिए जाने चाहिए, वेद मंत्रों को बदल दो, रामभद्राचार्य कहते हैं। तो आप वेद की मर्यादा का उल्लंघन कर ही रहे हैं, आप वर्णाश्रम का उल्लंघन कर ही रहे हैं। अरे छोड़ो, सामान्य भक्षा भक्ष और शारीरिक संबंध की चरित्रता तो आप में है ही नहीं। इतनी चरित्रहीनता हो गई है कि बेटियों को मुल्लों के यहाँ भेज रहे हैं खुद, और इतना आप जिह्वा में डूब गए कि गौ माता का भक्षण करने वाले को भी आप संघ में ला रहे हैं। तो किस मुंह से आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं? और जब हम उसका विरोध करें तो कहा जाता है कि हम हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। मतलब क्या करें अब? हमें हिंदुओं को जोड़ने के लिए गौ माता को खाने लगे कि अपनी बेटी बहनों को भेज दें मुल्लों के पास, तब हिंदुओं में एकता आएगी? और कैसे एकता लाना चाहते हैं आप लोग? तो संघ जो है वह पहले तय करे वो क्या है। क्या वो हिंदू धर्म का ठेकेदार है? यदि ठेकेदारी करनी है तो धर्म शास्त्रों की असंदिग्ध मर्यादा के अनुसार करे। नूपुर शर्मा का जब प्राण संकट में गया, मैं संघ का व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी हमने 14 पेज का कोर्ट में लिख कर दिया नूपुर शर्मा के समर्थन में।
या संभवतः 5 पेज का या 4 पेज का भी हमने फिर दिया है। ज्ञानवापी और नूपुर शर्मा दोनों का मिलाकर अगर देखें तो लगभग 15 से 20 पृष्ठ का हमने कोर्ट में दिया है, जबकि मैं संघ का नहीं हूं। लेकिन ज्ञानवापी के मुद्दे मोहन भागवत क्या कहते हैं कि हर मस्जिद में हमें शिवलिंग क्यों देखना, इसीलिए देखना क्योंकि वो है, वो नहीं रहता तो हम नहीं देखते, लेकिन वो है। सीताराम गोयल का आप देखिए ना, उन्होंने सारा क्रमशः प्रस्तुत किया है कि इस मंदिर को तोड़कर क्या मस्जिद बनाई गई। तो क्यों नहीं देखे हम? शिव जी है तो नहीं देखे, है तो देख रहे हैं, नहीं होते तो नहीं देखते। नूपुर शर्मा के समर्थन में संघ चाहता तो अपने 1 लाख कार्यकर्ता तुरंत खड़ा कर देता, रातों रात, बाहर से भी नहीं बुलाना पड़ता, दिल्ली से उतना खड़ा कर देता हो। ये क्षमता है संघ की। लेकिन किसी नेता का उसके समर्थन में ओपन बयान तक आया हो? नहीं आया। लेकिन हम संघ के नजारे में अपनी बात बताता हूं, 15 साल के हम थे, संघ के द्वारा आयोजित एक बंदी में हम सड़क जाम करने गए थे। 15 साल के थे उस समय। हिंदू लोग जमा हो रहे तो साथ देना चाहिए कह के, घर में डांट सुन के गए थे। घर वाले कहे मत जाओ, दंगा होगा। लेकिन फिर भी 15 साल की उम्र में हम गए थे। जब पुलिस की लाठीचार्ज हुई, हाजी हुसैन अंसारी उसमें झारखंड के मंत्री थे, अभी मर गए, उनकी गाड़ी रोकने के लिए 500 लोग लगभग थे, जिसमें मैं संघ का सदस्य न होने पर भी गया था। जब पुलिस की लाठीचार्ज हुई तो मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग भागे वहां से। 5 मिनट के अंदर एक व्यक्ति नहीं दिखा, केवल हम थे जो वहां पर एक तिल मात्र भी अपना पैर नहीं हटाए। और अब ये लोग मुझे सिखाएंगे कि धर्म की रक्षा कैसे करनी है। वो लोग जो गोमांस भक्षण वाले को भी अपना सदस्य मानते हैं, और यहां तक दामाद बनाकर घूम रहे हैं। सदस्य छोड़िए ना, दामाद बनाकर घूम रहे हैं। घास की रोटी खाकर महाराणा प्रताप ने इस देश में हिंदू धर्म को बचाया है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे कटवा दिए, और आज संघ क्या कर रहा है? गोमांस भक्षकों को भी अपना सदस्य बता रहा है और चाहता है कि हम विरोध भी ना करें, चुपचाप बैठे रहें। तो हम संघ के गुलाम नहीं है, संघ के चापलूस नहीं है। 100 साल पहले बना संघ को 10 साल नहीं लगेगा मिटने में, यदि इसी प्रकार वो धर्मद्रोह में उतरेगा। मैंने यह भी कहा है कि संघ के कार्यकर्ता अच्छे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं धर्म के लिए। संघ उनका केवल दोहन कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, उनका अपने निजी स्वार्थ में संघ के अधिकारी उनका विनियोजन कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू धर्म धर्मशास्त्रों की मर्यादा से चला था और चलेगा। कोई संस्था कल परसों खड़ी होकर कह दे धर्मशास्त्र को बदल दो, तो सन्यासी बनाना छोड़कर हमारे एनजीओ में भेज दो, संस्था में भेज दो, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यदि उसका कोई विरोध करता है तो धर्मशास्त्रों के आधार पर उसकी समीक्षा की जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि संघ से मेरा कोई निजी खेत जमीन का झगड़ा नहीं है, लेकिन इसके जो वक्ता बयान देते चलते हैं, इमामे हिंद बना दिया भगवान राम को इन लोगों ने। इमाम के लिए आप गए थे अयोध्या में कार सेवक लड़ने के लिए, कि भगवान के लिए गए थे लड़ने के लिए? जब ये भगवान के लिए लड़ रहे थे, अयोध्या में मर रहे थे मुलायम सिंह यादव की सरकार की गोलियों से, तो क्या उनके भाव है? इमाम के लिए लड़ रहे हैं कि भगवान के लिए लड़ रहे हैं? उन भगवान का इमाम बताए घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, बेशर्मो। और इंद्रेश कुमार के खिलाफ बोल दो तो कहेंगे कि ये संघ के खिलाफ बोल रहे हैं। बोलेंगे, सदैव बोलेंगे। अरे तुम भी इसी शरीर में हो, कल मरोगे परसों मरोगे, तुम कौन सा अमृत पी के आए हो? हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी को इमाम बताने वाले व्यक्ति को अभी तक संघ ने बहिष्कृत नहीं किया, मनमोहन वैद्य को अभी तक बहिष्कृत नहीं किया, गोमांस समर्थक को। और ये संघ सिखाएगा हमें कि धर्म की रक्षा कैसे करनी। तो जिससे जो बनता है कर ले। हमारी वाणी सदैव धर्मशास्त्र की रक्षा के लिए थी और रहेगी। यदि धर्मशास्त्र का समर्थन करता है तो कोई भी हिंदू हमारा अपना है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध जाता है तो कोई भी हिंदू हमारा अपना नहीं। वो हिंदू ही नहीं है जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध चला जाए।